आराम के आस्था से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमको जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान की। हमारे बच्चे हैं, हमारी बात, तो आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। बाराबंकी के युवा सिर्फ तनुज पुनिया को चाह रहे हैं और किसी को नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक शिक्षित हैं, सबकी बात समझते हैं, सबके सुख दुख में खड़े होते हैं। बदलाव होगा नहीं, हो गया है। तनुज भैया जो है लगातार मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, माहौल सिर्फ यहाँ तनुज पुनिया भैया का है और किसी का माहौल नहीं है। बीजेपी वाले को यहाँ कोई खाता नहीं खुलने वाला, जमानत जब्त होने वाली है। देश के नेता जिस दिशा में जो महामारी लेके आएंगे, भाजपा बनी तो कोरोना महामारी लेके आई। चुनाव चल रहा लेकिन किसान की बात नहीं कर रहे हैं, केवल यूपी में दो नारा है, जय श्री राम और जय कन्हैया लाल। लोग इसमें खुश भी तो है ना। खुश तो कोई कहाँ कौन मांग रहे हैं? 5 किलो राशन में लोग खुश हैं। खुश हो, आप बता रहे हो, जनता तो नहीं खुश है। बहुत लोग इसमें वोट कर रहे हैं ना, इसलिए हम काहे वोट कर रहे हैं? इसी पे धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, जात के नाम पर। अब लोग जान रहे हैं, हाँ, तो यही पूछ रहे हैं ना। आप लोग मीडिया वाले हैं, चुनाव आयोग शपथ देता है कि आप बताइए जात धर्म संप्रदाय और जात भाषा शैली और प्रलोभन पे वोट मतदान न करें। और ये भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की तो राजनीति करती है। कहाँ कानून है देश में? जब कानून नहीं है तो आज संविधान खतरे में है, और लोकतंत्र जब नहीं रहेगा तो संविधान के बचाव के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। अच्छा, ईवीएम को लेकर भी सवाल है, तो क्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब मानने के लिए तैयार नहीं है और ये भी जानता है कि छेड़खानी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसमें छेड़खानी हो सकती है, मगर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी एक हो सकता है, बस वो कुछ नहीं कर सकता। इस बार क्या आम आदमी क्या करेगा? बाराबंकी में आम आदमी क्या करेगा? वो मतदान करने के बाद आप लोगों को रिजल्ट बताएगा, हम लोग नहीं कह सकते। नहीं लग रहा है बदलाव होगा ना, ये तो बदलाव हम नहीं जानते हैं। हम बदलाव हुआ कि नहीं 10 साल में यहाँ पर काम क्या बात करेंगे? लोकसभा में कितने मुद्दे उठाए गए हैं? 53 लोकसभा में आप बता दीजिएगा, मीडिया वाले बता सकते हैं कि कितने मुद्दे उठाए गए। हम लोग तो आम आदमी हैं, हम तो बता नहीं सकते कि कितने बार हमारे सांसद जी बोले हैं, हमारे विधायक जी बोले हैं, हम तो बता नहीं सकते। बदलाव की उम्मीद आपको नजर आ रही है कि नहीं? जब अच्छी बात आ रहे हैं तो आप लोग घुमा के फिरा के पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि लोकसभा, आप सरकार से खुश हैं? यहाँ के सांसद से खुश हैं? सरकार काम सबकी करती है, सरकार से काम सबकी करती है। कौन किसका मन कहाँ पर बना है, ये मन की बात मैं नहीं जानता हूँ। मन की बात आप नहीं जानते, ठीक है। मैं अभी ये मन की बात केवल प्रधानमंत्री देश के जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। हम लोग ये जानते हैं कि संगठित होकर के हमको अपने दिशा गाइडलाइन पे काम करना। बिल्कुल। इधर कुछ युवा हैं, क्या नाम हुआ सर? आनंद सिंह, जिला उपाध्यक्ष युवजन सभा। अच्छा, आनंद सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है बाराबंकी? इस बार माहौल सिर्फ यहाँ तनुज पुनिया भैया का है और किसी का माहौल नहीं है। बीजेपी वाले को यहाँ कोई खाता नहीं खुलने वाला, जमानत जब्त होने वाली है। 400 पार वो कैसे कह रहे हैं? 400 पार वो कह तो रहे हैं। राजस्थान में चुनाव हुआ है, वहाँ देख लेंगे वो क्या उनकी हुआ है। कुछ नहीं होगा उनका। तो युवा जो है, अब क्या लग रहा है? युवा हम 2 बार पेपर देने गए, अभी जो पुलिस का फॉर्म निकला था, पुलिस का देने गए। हमारी एक सिस्टर है आरओ का देने गई, दोनों पेपर लीक हो गए। इस तरह की सरकार को हम क्या करेंगे लाके? ना कि वो देखिए किस तरह से वो तो कहे गठित किया है। कमेटी तो वो गठित करेंगे, क्योंकि चुनाव था तो गठित को करना ही है। चुनाव बाद क्या करेंगे वो तो वो भी जानते हैं ना, वो तो सिर्फ जुमला बताते हैं। तो आपके हिसाब सरकार फेल रही है? सरकार बिल्कुल फेल रही है। युवा क्या मामलों में बिल्कुल फेल थी सरकार। कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं है सरकार के पास। आत्मनिर्भर की भी बात की गई युवाओं को। आत्मनिर्भर की बात है, जब आदमी आत्मनिर्भर तभी होगा जब हमारे देश में, मतलब हमारे यहाँ के लोगों की बात सुनी जाएगी, तभी तो आत्मनिर्भर होगा। जब बाराबंकी के युवा क्या चाह रहे हैं? बाराबंकी के युवा सिर्फ तनुज पुनिया को चाह रहे हैं और किसी को नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक शिक्षित हैं, सबकी बात समझते हैं, सबके सुख दुख में खड़े होते हैं। और हम तो सिर्फ आपके माध्यम से बाराबंकी की जनता को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इस बार जो है तनुज भैया को पंजे वाले बटन को दबाकर तनुज भाई को जिताएं। और पढ़ा लिखा आदमी है। और 10 साल के कार्यकाल को आप 10 साल के कार्यकाल को मैं बता दूं, मेरे यहाँ द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य भाजपा के प्रशांत सिंह कुसमेश हैं। जिला पंचायत जीतने के बाद आज तक उन्होंने हमारे यहाँ क्षेत्र में बता दें, द्वितीय क्षेत्र में वो किस जगह पे आए हैं, कौन सा काम किए हैं, बता दें आके। वो कोई काम नहीं किए हैं, दिखाई नहीं दिए हैं, बात की बात है। तो तनुज पुनिया से उम्मीद है? तनुज पुनिया से बिल्कुल उम्मीद है। लग रहा है कि अगर बन गए सांसद तो काम हो गया। बिल्कुल, सांसद बन गए तो काम होगा, क्षेत्र में हमारे काम होगा। लग रहा है कि बदलाव होगा। हमने क्या कहा? बदलाव होगा नहीं, हो गया है। तनुज भैया जो है लगातार मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी तनुज पुनिया 5 से 7 साल हो गए हैं।
बड़े भाई हमारे जो तनुज पुनिया जी हैं वो लगातार 5 साल से अगर किसी ने फोन कर दिया कि भैया हमारे यहाँ कार्यक्रम है आपको आना है, मैं तो दूसरे दल में था, वो कांग्रेस तब गठबंधन नहीं था, लेकिन मैं ये देखता था कि अगर कोई है यहाँ पे सांसदीय या विधायकी चुनाव जो जिस भी लायक नेता कोई है तो वो तनुज पुनिया थे। एक फोन पे उसके घर जाते थे। और यहाँ तक नहीं, यहाँ पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं है। तनुज भैया ऐसे हैं कि अपनी पार्टी के जो हैं उनके कार्यक्रम में जाते हैं, अगर विपक्ष का भी किसी ने कोई बुलावा देने निमंत्रण दिया तो वहां भी जाते हैं। हम उनके साथ खुद गए हैं, 20 कार्यक्रम में ऐसे गए हैं जहां पे वो गए हैं लोग उसमें तो है इस बार फिर है नहीं हो गया तो भैया जिंदाबाद। क्या करे चाचा? हो गया तनुज पुनिया तो हो गए यहाँ से, हो गए अभी से पक्का हो गए। अभी 20 दिन है। 20 दिन नहीं, 4 जून से पहले ये हो चुके हैं। अच्छा हाँ, मतलब पहले से ही सब तनुज पुनिया जी हो चुके हैं, बाकी का जो होगा देखा जाएगा। मगर तनुज पुनिया जी इतना भरोसा है, जनता है यहाँ देख लीजिए। हाँ, जो दूसरी जगह थे वो भी तनुज पुनिया के साथ आ रहे। ये नौजवान सही बात कह रहा। हम बीएसपी से आए हैं, मगर हमने फोन किया तो तनुज पुनिया जी हमारे कार्यक्रम में पहुंचे, तो हम उनके साथ हैं। क्या करें आप? दुख सुख में हर चीज लग रहा है हम ये पहले से ही सब हो गया। नहीं, हम बता रहे हैं, बताइए। माननीय बेनी बाबू के बाद अगर बाराबंकी जिले में किसी महापुरुष ने काम किया है तो माननीय पीएल पुनिया जी। अब उन्हीं के जो सुपुत्र हैं माननीय बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है, काम करते हैं सामाजिक स्तर पर जितना सबके यहाँ आते जाते हैं और सुख दुख में साथी हैं, माननीय तनुज पुनिया जी है। अब इस बार यहाँ पे वो 400 के पार नारा दिए, हम 500 के पार यहाँ ले जाएंगे। 500 के पार? हाँ, 5 लाख कहाँ से लाएंगे आप लोग? हम पूरे 5 लाख से। देखिए, हम हैदरगढ़ में उनकी आशा है कि हैदरगढ़ में कुछ जीतेंगे। यहाँ से हम 1.5-2 लाख से हम लेके चलेंगे यहाँ से। और तनुज पुनिया जीत रहे हैं 100%। 5 लाख वोटों से 5 लाख वोटों से 5। इधर भी कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी। अच्छा, तिवारी जी क्या यही हैदरगढ़ से हैं? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार यही लग रहा भैया, आवाम आप देख ही रहे हो, जो अभी तक लोगों ने बताया उससे कुछ बेहतर मैं बता नहीं पाऊंगा। तो है बदलाव की उम्मीद है? अब बदलाव की उम्मीद है ही है। 77 वर्ष की आज़ादी में हमारे उत्तर प्रदेश में केवल जनसंख्या बढ़ी, नोटबंदी किया सरकार ने, लॉकडाउन लगाया, एक भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी पकड़ा हो तो बताओ भाई क्यों किया? लॉकडाउन नोटबंदी से देश में कोरोना हुआ और आबादी ही बढ़ी। कोई व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय बढ़ा हो, लोगों को रोजगार मिल गया हो। अब तो वैक्सीन को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि गलत लगा दी गई। गलत वैक्सीन कोरोना है, लोगों ने लगवाया भी है। अब देश के नेता जिस दिशा में जो महामारी लेके आएंगे, भाजपा बनी तो कोरोना महामारी लेके आई भाई, भाजपा लेके आई हो। अब भाई सरकार तुम्हारी, और क्या कांग्रेस लेके आई? अब तुम बैठे हो पर तुमने बताया कोरोना आ गया है, कोरोना विदेश में छा गया है, तो यहाँ भी हो गया तो लोग मानेंगे? मेरा सवाल यही है कि नोटबंदी और लॉकडाउन से देश को कोई लाभ हुआ हो, या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन लश्कर-ए-तोयबा मुजाहिदीन पकड़े गए हों, तब तो उसको समझा जाए। हमारी समझ में नहीं आता। लॉकडाउन में आबादी कह रहे हैं कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश हमने किस तरह से संभाल लिया आसानी से। तो एक तरफ लॉकडाउन आबादी भी तो बढ़ा दिया भाई, लोग घर के अंदर पैक थे। सरकार का क्या होगा बताइए इस बार? लग रहा बदलाव होगा? लॉकडाउन किडनी चुराव बहाना नहीं, वो तो मान ली इंटरनल। अच्छा, बताइए क्या लग रहा है सरकार इस बार कुछ बदलाव होगी कि नहीं? अब सरकार की भैया, सरकार को राम की आस्था थी, उसने मंदिर बनवाया, काशी बनवाया। गंगा हमारी आस्था है, राम हमारी आस्था है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी अयोध्या के हैं। हम लोग राम को मानते हैं, विपक्ष भी मानता है, मगर राम के आस्था से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमको जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान की। हमारे बच्चे हैं, हमारी बात। तो आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। देवी देवता हमारी आस्था है। उन्होंने हमसे कहा, मान लीजिए हम भगवान के पास गए, दर्शन किया, तो भगवान से कहा प्रभु मंदिर बन गया, अब आगे क्या करें? तो कहीं दिमाग दिया है, हाथ पैर दिया, कमाओ खाओ, रोजगार खोजो। अब सरकार रोजगार नहीं दे रही। लेकिन अब इसी आस्था के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। इस आस्था के नाम पे जिनको आस्था है वो भैया वोट तो देंगे, मगर जो पार्टी रोजगार देगी, लोगों के जीवन यापन के बारे में सोचेगी। हम पैसा कमाते हैं अपने बच्चों के लिए। भाई हमारे बच्चे
भारत के भविष्य हैं और भारत के भविष्य को इस सरकार ने अंधकार में कर दिया। महोदय, जब मैं जो कह रहा हूँ उसको आप अपने टीवी में एंट्री करिए। भारत के भविष्य को भाजपा ने अंधकार में कर दिया।